स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट एच अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक रेन का ड्रॉप है और वो कुछ हाइट से ग्राउंड की तरफ फॉल करेगा ऐसे। अटेन्स ए नियर टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू ए हाइट 3/4 h। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जब वो नीचे गिर रहा होगा तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कि अब उससे ज़्यादा वेलोसिटी अचीव वो नहीं कर सकता। तो एक तरह से टर्मिनल वेलोसिटी आपका वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो वाटर का ड्रॉप अचीव कर सकता है उसके बारे में बोला गया है। तो वो हाइट 3h/4 पे अचीव किया। ग्राउंड से कितना होगा h/4 और ऊपर से 3h/4। Which of the diagram shown in figure correctly shows the change in kinetic and potential energy of the drop during its fall up to the ground? तो जब वाटर ड्रॉप नीचे आ रहा होगा तो उस टाइम पे आपको बताना है कि जो ग्राफ, चार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है जो रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग, ये ग्राउंड है और सपोज करो वाटर ड्रॉप यहाँ से फॉल करेगा एकदम नीचे की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हाइट है h। अब वाटर ड्रॉप यहाँ से फॉल करना चालू किया और जब ये 3h/4 हाइट पे आया था, ऊपर से 3h/4 मतलब यहाँ से, तो नीचे से कितना होगा h/4। तो जब ये 3h/4 हाइट पे था, नीचे से h/4, तो उस टाइम जो वेलोसिटी हो चुका है इसका, वो हो चुका है मैक्सिमम, मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है। अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी इसके पास हो नहीं सकता, चाहे ये ग्राउंड तक ही ना क्यों पहुंच जाए। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स का नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए पॉइंट, इसका नाम बी पॉइंट और इसका नाम सी पॉइंट। तो जब ये पॉइंट ए पर है, एट पॉइंट ए पॉइंट पर देखिए, ए पॉइंट पे जब बात करेंगे तो उस केस में इसका हाइट मैक्सिमम है, और हाइट मैक्सिमम है मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी का इसका वैल्यू है वो मैक्सिमम है अभी इसके पास। जब ये ए पर है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि ए पर ये रेस्ट पे होगा, वहां से ये ड्रॉप किया गया, वहां से ये नीचे गिरेगा। तो ए पर इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद ये बी पे आ गया, तो एट पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी पर आने पर इसका पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो गया होगा। क्यों डिक्रीज हो गया है? क्योंकि नीचे आने से इसका हाइट घट रहा है और mgh के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ा है, क्योंकि नीचे आने पर इसका ड्रॉप का वेलोसिटी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के मैक्सिमम हो चुका है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाएगा। ओके, अब ये धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? एट पॉइंट सी। ये मैक्सिमम क्यों हो गया? बिकॉज ये यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी को प्राप्त हो चुका है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव जो कर पाएगा इस मोशन में। अब पॉइंट सी पे आते हैं। तो जब सी पे आएंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी तो जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि बी से लेके सी तक उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला है नहीं, वो ऑलरेडी जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। सो काइनेटिक एनर्जी तो इसका मैक्सिमम ही रहेगा बी से सी तक। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ग्राउंड पे जाने पर इसका हाइट जीरो हो गया, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से घटते हुए जीरो हो गया। तो अब इस ग्राफ में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जिसमें मैक्सिमम से घटते हुए जीरो हो जाए, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है जीरो से, तो ये गलत है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखिए अभी मैक्सिमम था, फिर घटा और नीचे गया, मतलब यहाँ जीरो हो गया फिर बढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, बढ़ा, ये भी नहीं होगा। ये ग्राफ सही होगा, इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हाइट एच पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जो नीचे जाने पे धीरे 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 घटते 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 ये फाइनली जीरो हो चुका है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जीरो था, बढ़ते 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 h/4 हाइट पे इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। आगे का ग्राफ देख रहे हैं, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू।